55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मैं हमारी आज की नशिस्त के तीसरे कलमकार मोहतरम हारून अख्तर साहब को मैं मदद करना चाहूँगा कि अल्लाह करम में तशरीफ लाएं और अपनी तकलीफ पेश करें। मोहतरम हारून अख्तर साहब। कफन कुत्तापन सदियों के धुन में लिखा हुआ एक मंजर और कानू इन्ना असल महिला कौमी मुस्लिमीन की बात है। वो मंजर अब भी मेरी आंखों के सामने रक्स कर रहा है। एक बड़ी सी कश्ती दरिया का तलाकुम और अपने आप को मुखालिफ सिम को खींचते हुए दो कुत्ते। बूंदे टिप टिप जमीन पर गिर रही है। बारिश का दौर अब बढ़ता जा रहा है। तूफानी हवा, तेज बारिश, वादियों का शोर, लाल पीली नीली रोशनी हवा की सरसराहट में एक अजीब सी मौसीकी फिजा में घुल गई है। मैं अपने कमरे की उस खिड़की के करीब खड़ा हूँ जो मशरक़ की तरफ घूमती गई है। मैं बहुत गौर से टिप टिप गिरती बूंदों को देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है हवा के पैरों में घुंघरू बांध दिए गए हैं। किसी तार पर बूंदें रक्स कर रही है। ये बूंदें बरहना रक्स कर रही है या फिर तेज हवा में कोई गायन नक्काशा। अरे इन बूंदों का जिस्म किसने अदा किया? तेज बारिश मुझे उस वक्त नजर आ रही। मैं जब उसे देखता हूँ मेरे पैरों तले की जमीन कांपती हुई महसूस होती है। ये वही तो है, बिल्कुल वही। वो अपना जिस्म नागिन की तरह लहरा रहा है। कितनी लचक है उसके जिस्म में। यकीनन वो तरबियत याफ्ता है। उस वक्त मेरे दरमियान बूंदे दीवार नहीं उठे। रक्स करता हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता नजरों से दूर होता जा रहे हैं, लेकिन उसकी आंखें मुसलसल मुझे देख रही थी। वही आंखें, वही चेहरा, वही मुस्कुराहट, बिल्कुल वही। मैंने उसे पहले कहाँ देखा है। अब उस तरफ से अपने उरूज पर है। मुझे ऐसा लग रहा है वो रक्स तो कर रहा है और पत्थरों का मीना बरस रहा है। इन पत्थरों से आग के शोले उठ रहे हैं। कौन है ये? कहाँ देखा है उसे? हाँ, याद आया। वो एक ख्वाब था, मुझे अच्छी तरह याद है, जिसे मैंने जागती आंखों से देखा है। तूफानी हवा, तेज बारिश, हद निगाह तक फैला हुआ दरिया। दरिया की मौजों में गजब का शोर है। इसी दरिया में एक बहुत बड़ी कश्ती भी है जो स्कूले खाते हुए साहिल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। मैं देख रहा हूँ कश्ती भरी हुई है, बल्कि उसमें एक जहां आबाद है। बस्ती का हर फर्द अपने पूरे साज और सामान के साथ कश्ती पे सवार है, जैसे वो अपनी बस्ती छोड़कर दूसरी बस्ती की तरफ हिजरत कर रहे हैं और वापसी का कोई इरादा न हो। यहाँ तक के लोगों ने अपने पालतू जानवरों को भी साथ दे दिए। हाँ, मुझे याद आ रहा है, वो बहुत पहले की बात है। सदियाँ गुजर गई। एक बहुत बड़ी कश्ती बनाई गई थी। कश्ती की लंबाई तकरीबन 440 गज थी और चौड़ाई 360 गज। मैं सोच रहा हूँ और देख रहा हूँ आफताबी छूटे जल रहा है, लेकिन धूप में नमी है। धूप की तमाज़त से बदन झुलस नहीं रहा है। धूप साया आलू है। फिर वही बालगश ये कैसा खौफ है इनकी आंखों में। मैं देख रहा हूँ इस कश्ती पर दो कुत्ते अपने आप को मुखालिफ सिंह को खींच रहे हैं। मैं देख रहा हूँ स्कूले खाती कश्तियाँ आहिस्ता आहिस्ता डूब रही है। एक जहाजी कश्ती से कूदा, तीरने की कोशिश में आखिरकार डूब गया। मेरी आंखें ये क्या देख रही है? ये कौन है जो जल की रानी की तरह दरिया में तैराकी कर रहा है? इस तरफ साइड की तरफ है। जब वो किनारे पर आया तब मेरी निगाह हैरत से फैल गई। इतना खूबसूरत चेहरा। मैंने एक निगाह डूबती हुई कश्ती पर की, फिर मेरी निगाह उसके खूबसूरत चेहरे से फिसल कर उसके मुकम्मल जिस्म पर गई। तब मैं अपने मुकम्मल वजूद से कांप गया कि उसका चेहरा
और निस्फ जिस्म जिस कदर खूबसूरत था, उसका बकिया जिस्म उसी कदर बस सूरत और भयानक था। डर और खौफ के मारे मेरी आंखें खुल गई। मैं इस ख्वाब को भूल कभी नहीं भूल पा रहा हूँ। अब मैं जहाँ भी कहीं जाता हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसकी आंखें मुझे देख रही है, और फिर वही मंजर मेरी आंखों के सामने रक्त करने लगता है। शोले खाते हुए कश्ती अपने आप को मुखालिफ से उनको गिरते हुए टूटते। यह कौन है जो हर पल मुझ पर निगाह रखे हुए, हर जगह उसके होने का एहसास क्यों होता है? ये एहसास कैसा? मैं जब भी उसे देखता हूँ क्यों मेरे पैरों की जमीन कांपती हुई कांपने का एहसास होता है? आखिर क्यों? अभी कल की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है। ज़वाल का वक्त का सूरज बादलों में से झांक रहा था, मगर धूप में तेजी नहीं थी। धूप साया आलूक थी। मैं बाजार से घर की नसीब तो आ रहा था। 20 सड़क पर लोगों का हुजूम था। सड़क पर कोई भयानक हादसा हुआ था। मुझे घर जाने की जल्दी थी। मैं जैसे हुजूम का हिस्सा हुआ, फिर एक बार उसके होने का एहसास मेरे वजूद पे दस्तक दे दिया। एक इस्तिराब, एक बेचैनी मेरे अंदर थी। मेरी आंखें उसे तलाश करने लगी। मेरी आंखें गवाह है। लोगों के हुजूम में वो सबसे पीछे खड़ा था और एक टिक मुझे ही देख रहा था। बिल्कुल वही चेहरा, कश्ती से कूदने वाला, जल की रानी की तरह सिलाकी करने वाला। लेकिन ये क्या, इसका तो मुकम्मल जिस्म खूबसूरत लग रहा है। उसका निस्फ बस सूरत और भयानक जिस्म क्या होगा? मैं उसे देख रहा हूँ और वो लोगों को हुजूम में आहिस्ता तक गुम हो गया। मैं घर आया, आईने में अपना चेहरा देखा। ऐसा लगा जैसे मेरे आईने को अपनी आंखें छोड़ दी हो, जो मुझे देख रही है। मैं सोचने लगा, कौन है वो और क्या चाहता है? सारा आदमी जब लंबा, हाँ, बहुत मुद्दत के बाद जुबान पे मिठास आ गई। बेटा जल्दी घर आया करो, माँ ने नरमी से कहा। तुम्हें मालूम नहीं बेटा, अपने मकान के पीछे साबुन की फैक्ट्री से लग कर जो खेत है ना, उसमें एक नौजवान की लाश मिली है। कुत्तों ने बुरी तरह नोचा है और मैं उसके मुताबिक सुनता रहा। कौन है? कितनी मासूमियत उसके चेहरे की। हो सकता है उसके मासूम चेहरे के पीछे एक भयानक कातिल को सीधा हो, लेकिन वो मुझे क्यों मारेंगे? मेरी क्या दुश्मनी है उससे? फिर वही बात, बस क्या फिर पत्थरों की बारिश होगी? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं एक सीधा सादा शहीद इंसान हूँ। कई लोग गुजर गए, वो मुझे दिखाई नहीं दिए और कुछ हद तक मैं उसे भूल भी गया। उस रोज इस्लाही माशरा का प्रोग्राम था। नशा और आपसी लड़ाई झगड़े को लेकर ऑनलाइन काम की हुकूमत थी। हाफिज साहब अपने मखसूस अंदाज में अपने ख्यालात का कुरान हदीस के रश्तों में इजहार फरमा रहे थे। हाफिज साहब ने जैसे ही कहा, मेरी अपनी दुनिया में हलचल सी हो गई। फिर एक बार उसके होने का एहसास हुआ। रात के 10 बजने वाले थे। प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा था और वो अपने घर की तरफ, मैं अपने घर की तरफ रवा कर एक अचानक खौफ मेरे साथ साथ चल रहा था, जैसे वो अभी आएगा और मुझे खत्म कर देगा। रास्ता सुनसान पर, मंजिल दूर थी। मैंने चलते चलते नजर उठाकर चांद को देखा। चांद मेरे साथ चल रहा था। सड़क के दोनों जानिब दूर तक फैला हुआ खेत था और मैं चांद को देखकर मुस्कुराता हुआ तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। सामने से एक शख्स आते हुए दिखाई दिया। वो वही था, हाँ वही। मैं डरा नहीं, बल्कि और तेजी से आगे की तरफ बढ़ा। तभी दाएं जानिब खेत की पगडंडी से एक नौजवान बाहर आया। मेरे दिल की धड़कन तेज होती गई। मैं हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार था। वो दोनों एक दूसरे के करीब पहुंच गए और फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं और आगे बढ़ा। वो एक दूसरे का हाथ थामे दाएं जानिब खेत में उतर गए। मैं और आगे बढ़ा। मेरी मंजिल करीब थी। तभी मैंने बाएं जानिब खेत की पगडंडी पर देखा। 2 कुत्ते अपने आप को मुखालिफ से उनको खींच रहे। हारून अख्तर साहब अपना निशाना यहाँ पर पेश कर रहे थे। इस पर जो साहबान तबसरा करना चाहें साहब का अफसाना, इससे पहले उनका एक अफसाना है, अफसानचा है, उनके ऐसा है। मुझे लगता है कि ये किसी को क्या है कभी किया गया उसको कवाले दी गई है। काफ़ी दिलचस्प है, अच्छा है। इसमें चुनना मुझे बड़ा पसंद आया। मेरे लैंग्वेज में उसने अपनी बहुत अच्छा
इसी जुमले में मैं चाहता था पूरा अफसाना अफसानवी तालीम में ढला हो गया। अफसाने की ज़बान अलग हो जाती है, कहानी की ज़बान अलग हो जाती है, मुशायरे की ज़बान अलग हो जाती है। हारून अख्तर ने जो नीम अलामती अफसाना पेश किया है उसमें शऊर की जो टेक्निक इस्तेमाल की गई है, जो शऊर की जो लहरें चल रही हैं, कि जिस शख्स के गिर्द ये पूरी कहानी का ये पूरे अफसाने का ताना बाना बुना गया है, वो इस्लामी अफकार का परवरदा शख्स है। इस्लामी माहौल में जो है तो उसने आँख खोली हुई है। अब जाहिर सी बात है जिस घर में उसने आँख खोली है तो मुसलसल इसी तरीके के वाज़ और नसीहत की बातें वो इस्लामी पस मंज़र में सुनते रहा है। तो जो उन्होंने अपने अफसाने में कुछ जो कलिमात का मतलब इसका जो इस्तेमाल किया है, पत्थरों की बारिश और इस तरीके से जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का जो तस्करा किया है, तो एक्चुअल में ये वही है, सियाह और सफ़ीद की कशमकश में अफसाना, और उसके अंदर जो दाखिली जो कशमकश जो जारी है, अपनी दाखिली कशमकश से वो बरसरों पैकार रहते हुए जो लाशौरी तौर पर भी उसकी चीज़ें चली दर आ रही है। उन्होंने बहुत खूबसूरत पैराई में अफसाने का जो इख्तिताम किया है, और जो सिफली जज्बात उसके ऊपर हावी होते हैं जो आखिर में है, समाज के उन्होंने बहुत बेहतरीन जो तस्वीर कशी की है इसके अंदर, कि कहाँ तो एक शख्स ऐसे तमाम चीज ऐसे हालात से नमर्द आजमा होते हुए आगे बढ़ता है और उसके जहन पर, उसके शऊर पर, उसके लाशऊर पर इन तमाम चीज़ें जो तो हावी है, यानी इस्लामी अफकार तमाम चीज़ें, लेकिन वो इस समाज में रह रहा है। वहाँ पे जिस तरीके जो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अलामत के जरिए यहाँ पे पैच निगारी का लेवल भी नहीं आता, और उन्होंने जो बात कहना चाहिए बड़ी खूबसूरती से उन्होंने अपनी बात पेश की है। ये अफसाना मुझे पसंद आया है। आप ये अफसाना भेजना है, मेरी तमन्ना रहेगी कि मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह, क्योंकि चीज़ें सामने रहती तो लिखना ज़्यादा आसान हो जाता है। एक अच्छे अफसाने के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ास तौर पर मैं अभी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहना चाहूँगा कि हमारे मैं थोड़ा सा परत औली रहा था कि मैं कुछ कहूँ उसामा के अफसाने पर, तो उनसे सिर्फ मुझे यही शिकायत है कि वो अफसाना निगार कहाँ गया, कोट वाला अफसाना निगार, क्योंकि आप खुद बच्चों का अदब भी लिखते हैं, आप अफसाना भी लिखते हैं, तो बिलाशुबा मुझको ये यकीन है कि आपको ये समझ बहरहाल होना चाहिए कि अफसाने की ज़बान कैसी होती है और बच्चों के अदब की जो ज़बान किस तरह से होती है। आपने जो उसको जो खल्त कर दिया, इतना ड्रामाई अंदाज, जो मैंने कहा उसने कहा मैंने कहा, ये बहुत बेनी बार बनता है, खासतौर से अफसाने के कहानी के लिए ऐसा अंदाज बार बनता है, क्योंकि अफसाने का तकाजा ये है कि उसको अफसानी कालिब में ढाला जाए, और उसको अफसानी कालिब की कमी मुझे नजर आई। दूसरा ये कि अफसाना बहुत ज़्यादा चुस्त हो सकता था, और मौजू के ताल्लुक से कहूँगा ऐसे मौजूआत का इस्तेमाल हमें आम तौर पर अपने मज़ामीन के लिए उठा रखना चाहिए। अफसाने का तकाजा तफरी होता है, अब चाहे कारीन को छोड़ देना चाहिए कि हम जो चीज़ देना चाहते हैं नासे बात में कोई चीज़ समझा नहीं सकते अफसाने, ये ऐसा मेरा ख्याल है। क्योंकि मैं आप कोना मस्त राइटर हो चुके हैं, आपकी कई सारी किताबें हैं, तो आपके अंदर वो अदीबुल अखबार वाला अदीब आ जाता है। अफसाना लिखने के दौरान शौरी कोशिश कीजिए कि वो अदीब बच्चों का अदीब आने ना पाए, वो एक अलग खूबी है, उसके ऊपर वो तो मुसल्लिमा हकीकत है। आप जिस फील्ड के माहिर है इसमें कोई शक नहीं कि बच्चों के अदब पे आप बेहतरीन कहानियाँ लिखते हैं, उसमें तो कोई हर्फ है ही नहीं। तो कोशिश कीजिए कि जब आप अफसाना लिखने के लिए बैठे तो अफसाने को अफसानी कालिब में ढाल कर लिखें। हारून अख्तर साहब के अफसाने में जो आगाज किया गया है, भीगे हुए मौसम को आलम ख्वाब में उन्होंने बयान किया है, और बिल्कुल फितरी तौर पर जैसा कि ऐसा मौसम चौपायों की शिकम से जिबिल्लतों पे असर अंदाज होता है, वो उन्होंने मुसलसल बयान किया है। और उसके बाद जो अगले दिन की बेदारी का मंजर और ठंडी से निकले हुए शख्स का उन्होंने बयान किया है, तो जॉन एलिया का एक शेर याद आ गया मुझको, क्योंकि मौसम वही था शायद, कि क्या गजब है कि एक दो पाया इस तजब्जुब में है कि मैं क्या हूँ। क्या बिल्कुल मुख्तसरन कहा जाए, हारून अख्तर के अफसाने की ज़बान बहुत शानदार, कोई शक नहीं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर ये अफसाना जो है के ग्लैमराइजेशन के एंटी है, यानी एंटी के ग्लैमराइजेशन है ये अफसाना। उसको जो अपने तारीख और आज के माहौल के दरमियान में लिखा गया उस पर ये इतनी अच्छी बुना तो अफसाने की, उस पर उनको मुबारक।
कुछ ऐसे कवानीन आते हैं, कुछ कवानीन ऐसे आते हैं कि जिस पर शहरियात जो है वो खुल करके इजहार ख्याल नहीं कर सकते, अदालत भी उसको अप्रूव कर देती है। तो उस वक्त जो कलमकार होता है वो अलामतों का, इश्तिहारों का इस्तेमाल करता है और फिर अपने ख्यालात और जज्बात को पेश करता है। तो यही अफसाना जो है उसकी पस मंज़र में है, लेकिन ये हमको ये सीख देता है कि किस तरीके से एक खबर को, एक मजमून को अफसानवी कालिब अदा किया जाए। जो अफसानवी लफ़्ज़ लहजा, अफसानवी उसलूब, अलामती अंदाज, इश्तिहाराती और तलमीही अंदाज हारून अख्तर ने यहाँ पर अपनाया है वो काबिल मुबारकबाद है। और जो उन्वान उन्होंने दिया है वो अफसाना निगार के जो शिद्दत जज्बात है उसकी अक्कासी कर रहा है कि कुत्तापन, सिर्फ वो कुत्ता नहीं कहा उसने अफसाना निगार ने, बल्कि कुत्तापन कहा है, यानी वो उस कभी फेल को जो है वो कुत्तों के अमल से तशबीह दे रहा है। ये उसकी जो है अफसाने के फन पर कहना चाहिए कि कुदरत की दलील है। एक अच्छे अफसाने के लिए मैं उनको मुबारक। इस तरह के कई वीडियो सामने आए हैं, कुछ वाक़यात सामने आए ये हालिया दिनों में, मतलब हमारे शहर में भी इस तरह के वाक़यात भी उन्होंने जिस कर्ब से लिखा है और उस चीज़ को जो पत्थरों की बारिश और सब वाक़यात को फिल्मा में, अब भी एक खर्चा है कि कहीं वही उसी तरह के मतलब अजाब से हम लोग दो चार ना हो जाए जिस तरह के तस्वीर है। वाकई बहुत खूबसूरत। हारून का ये रंग पहली बार देखने में आया। हारून अख्तर का अफसाना कुत्तापन जैसे शुरू होता है वैसे अफसाना खुल जाता है और मज़ीद चीज़ें बातें बयान की गई सब उसकी तशरीह है। दो कुत्ते मुखालिफ से जो आप अपने आप को खींच रहे थे, अफसाना वहाँ खुल जाता है कि टॉपिक क्या है, मौजू क्या है और क्या लिखा जाएगा। अफसाने में ये नहीं होना चाहिए। अगर इब्तिदा में ही खुल जाता है तो फिर आखिर मसलो हम ज़बान के मज़े थोड़ा सा ले सकते हैं वहाँ पे, और मंजर निगारी कैसी की गई वो ले सकते हैं, और आपने सब अच्छा किया। लेकिन इस टुकड़े पर मैं चाहूँगा ज़रा सा गौर करें, उसको कहीं और बात पे नहीं उठाएं, क्योंकि जैसे ही वो एक जुमला आया मैंने जिस तरह से कान में कह दिया था कि अफसाने सिंध जाए और वहीं पर आकर अफसाना कर उन्वान से ही खुल गया था। नहीं, उन्वान से ऐसा लगता है कुछ और जब होगा, लेकिन जब वो आगे तो फिर पर्टिकुलर वही आएगा। तो कोशिश करें कि हमारा अफसाना खास तौर पर इतनी जल्दी कारी पर न जो तबसरे सब सुनने में आए तो उस बुनियाद पर मैं हारून अख्तर साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूं। यकीनन ये तबसरे जो हुए ना, वो तबसरे जो है वो मुझे समझा रहे कि वाह बहुत यकीनन नस्ली अदब का ये जो है उसका फायदा हो रहा है। यार यहाँ पे तबसरों से जो है मैं समझ सकता हूँ कि यार इस अफसाने में अफसाना निगार में क्या कहने की कोशिश की हुआ। आइए मैं अगले कलमकार की जानिब बढ़ता हूँ। हमारे आज की इस लिस्ट में जो अगले कलमकार हैं वो अजमत इकबाल साहब हैं। मैं उन्हें मदद करता हूँ कि आप अपना 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।